नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस BY के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी में जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड आते हैं उसमें नंबर 5 पे जो म्यूचुअल फंड आता है उसके बारे में। तो जैसे कि 4 जो म्यूचुअल फंड पहले के हैं उन्हें कवर कर चुका हूँ। ये 5वें नंबर का म्यूचुअल फंड है जो आता है SBI मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो अब बात करते हैं कि ये SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड है क्या। तो SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से जो मिड कैप की कंपनियां हैं इसमें निवेश करने के लिए ये बेहतर विकल्प है। मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो आकार में मध्यम होती हैं और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो इसमें विशेषताएं क्या हैं। तो SBI मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड ये आता है, ये म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए है जो उच्च जोखिम लेके हाई रिटर्न लेना चाह रहे हैं उनके लिए। और यह मिड कैप कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर्स में आती हैं जैसे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा आदि में निवेश करके पोर्टफोलियो में विविधता लाता है। मिड कैप कंपनियां अक्सर तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और उच्च रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। लंबी अवधि का निवेश, ये मिनिमम 5 से 7 साल के लिए आपको निवेश इसमें करना चाहिए जिससे कि रिटर्न के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और मिड कैप कैटेगरी है तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें निवेश करने के अपने ही अलग लाभ होते हैं। लंबी अवधि में उच्च रिटर्न की संभावना होती है इन म्यूचुअल फंड में। और मिड कैप कंपनियों की ग्रोथ पोटेंशियल अन्य जो कंपनियां हैं उनसे अधिक होता है। पेशेवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनके अंदर मिलता है आपको देखने के लिए। और अब बात करते हैं इसके जोखिम की। तो जोखिम में मिड कैप कंपनियों में निवेश जोखिम भरा तो होता ही है, क्योंकि बाजार में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। क्योंकि बाजार गिरता है तो ये कंपनियां उसी हिसाब से गिरती भी हैं, और अगर उठता है तो उसी हिसाब से ये कंपनियां ऊपर की तरफ ग्रो भी करती हैं। बाजार की अस्थिरता यानी कि वॉलेटिलिटी से रिटर्न प्रभावित हो सकता है। जैसे कि आपने 2 साल के लिए इनमें इन्वेस्ट किया तो 2 साल के अंत में जब आप निकालना चाह रहे तो उस समय अगर शेयर मार्केट डाउन है तो इसका जो रिटर्न भी है, परसेंट ऑफ रिटर्न, वो भी डाउन हो जाएगा। और ये किन लोगों के लिए अच्छा है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो लोग उच्च जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और उच्च रिटर्न लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये जो म्यूचुअल फंड है ये बेहतर है। लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं इसके माध्यम से, और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि इसमें जो है जोखिम एक तरीके का जो मिड कैप कैटेगरी में होता है वही जोखिम है। और जो रिटर्न होते हैं तो शेयर मार्केट में तेज़ रिटर्न बनता है तो उसी हिसाब से इसके रिटर्न भी बहुत हाई रहते हैं। और निवेश करने से पहले आप एक बार वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन या रिकमेंडेशन के लिए ये वीडियो नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसके SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड में इसका 3 साल का रिटर्न क्या रहा। तो इस 3 साल का रिटर्न आज की डेट में जो आज की डेट है 27 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। उस हिसाब से जो रिटर्न है इसका वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना। तो इसका 3 साल का रिटर्न है 20.36%। और इसकी जो NAV की बात करें तो NAV है इसकी 260.55 पैसे। और मिनिमम SIP आप इसकी शुरू कर सकते हैं 500 रुपये से। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसका शुरू कर सकते हैं आप 5,000 रुपये से मिनिमम। तो मिनिमम 5,000 रुपये से इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। और मंथली SIP मिनिमम 5,000 रुपये से, और अधिकतम आप कितनी भी इसकी SIP कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि अधिकतम आप 10,000 रुपये तक की इसमें SIP कर सकते हैं। कंपैरिजन किया हुआ है वो क्वांट मिड कैप से किया हुआ है इसका। और SBI का ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है लेकिन रेगुलरली रहता है। तो क्वांट का जिस तरीके से अभी 39-40% तक का रिटर्न था, 25% रह गया है, मार्केट इस समय गिरा हुआ चल रहा है। और इसका जो है 20.36% का रिटर्न है। तो इसका उस समय भी बहुत ज़्यादा नहीं था और इस समय भी स्थिर है लगभग। अब बात करते हैं इसके अदर इन्फॉर्मेशन की। तो फंड की एज देख लेते हैं। तो इसकी 11 साल पुराना फंड है और इसके फंड साइज है 21,454 करोड़ का ये फंड है। और सबसे अच्छी बात है कि अदरवाइज म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एग्जिट लोड 1% का रहता है, और इसका एग्जिट लोड है यानी कि 1 साल के पहले आप अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो 0.1% का एग्जिट लोड है इसका।
और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान के अंतर्गत आता है। दो तरीके के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। तो रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो अधिक रहता है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के द्वारा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, और डायरेक्ट प्लान में आप खुद ही इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट उसी कंपनी में। तो उसमें जो एक्सपेंस यानी कि खर्चे होते हैं वो आपसे कम लिए जाते हैं, और रेगुलर प्लान में खर्चे जो है ज़्यादा लिए जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की। तो विद इन 1 ईयर अगर आप फंड को विड्रॉल करते हैं तो 20% टैक्स कटता है जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर, और 1 साल के बाद अगर निकालते हैं तो 1,25,000 से ऊपर का अगर प्रॉफिट है तो उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजर हैं सोहिनी अडानी, इसके 2010 से आज तक फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज करके रखते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी में इसका रिस्क देख लेते हैं। तो रिस्क ये वेरी हाई रिस्क रहता है मिड कैप कैटेगरी में, और इसकी जो रेटिंग है क्रिसिल्स और मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च ने लगभग 4 स्टार की रेटिंग की हुई है, और मॉर्निंग स्टार ने इसकी 3 स्टार की रेटिंग की हुई है, कि जो रेटिंग के आधार पे बहुत अच्छे फंड में गिनती इसकी होती है, इसीलिए ये टॉप 5 में आता है। अब बात करते हैं इसके फंड होल्डिंग की। तो फंड होल्डिंग में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी, पहले सेक्टर में आपको एक बता देता हूँ कि सेक्टर में कितने % पैसा आपका इन्वेस्ट रहने वाला है, उसके बाद टॉप होल्डिंग पे नज़र डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सेक्टर में 11.35% रहने वाला है, ऑटो कंपोनेंट में 8.99% रहने वाला है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 7.41% का रिटर्न रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में 6.73% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो कंपनियां होंगी मार्केट में उनमें 6.12% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। डेप्ट बॉन्ड जो होते हैं उसमें 5.09% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। डेप्ट बॉन्ड में जैसे आपके बॉन्ड वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और रिसोर्स सर्विसेज जो हैं उसमें 4.84% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। टेक्सटाइल में आपका 4.74% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, और बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके शेयर 4.1% ही खरीदे जाएंगे। हेल्थ सर्विस पे 4.1% का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और आप बात कर लेते हैं इसके मोटे मोटे जो कंपनियां हैं जिनमें इसका पैसा आपका इन्वेस्ट रहेगा। तो सबसे नंबर 1 पे जो, क्योंकि एक ही बार में इन्वेस्ट किया जाता है डेप्ट वगैरह में, तो सबसे नंबर 1 पे ही दे दिया गया है कि 5.1% जो आपका इन्वेस्टमेंट डेप्ट बॉन्ड वगैरह में है वो दिखा दिया गया। उसके बाद फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है क्रिसिल्स, इसमें 4%, और टोरेंट पावर, ये पावर सेक्टर की कंपनी है टोरेंट पावर, 3.31% का इन्वेस्टमेंट इसमें रहने वाला है। टोरेंट पावर ये आपका CNG स्टेशंस वगैरह इनमें कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं तो कोरोमंडल इंटर एग्रोकेमिकल सेक्टर की ये कंपनी है, इसमें 2.85% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। सुंदरम फाइनेंस, इसमें 2.76% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। KPR मिल, ये आपकी टेक्सटाइल और अपैरल्स के संबंधी ये कंपनी है, इसमें 2.74% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और तमाम ये काफ़ी छोटा इन्वेस्टमेंट, किसी में 2%, किसी में 3% ये इन्वेस्टमेंट है। तो जो महत्वपूर्ण है कंपनियां जो मुझे समझ में आ रही वो हम इसमें पढ़ के बताते जा रहे हैं, बाकी स्क्रॉल करते जा रहे हैं। आपको जो भी मुख्य बिंदु इसमें समझ में आए, मुख्य कंपनियाँ, वो आप देख सकते हैं। तो फेडरल बैंक है, इसमें 2.65% का इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया होटल की बात करें तो इंडिया होटल में 2.59% का इन्वेस्टमेंट है। मैक्स हेल्थ केयर में 2.51%। L&T टेक्नोलॉजी सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए और जो भी बड़ा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आता है वो L&T के द्वारा ही किया जाता है। 2.46% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें 2.45% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो लोगों को कार वगैरह और हाउसिंग वगैरह पे फाइनेंस करती है। जुबिलियन फूड की बात करें तो इसमें 2.25% का इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। जो फूड सेक्टर में जैसे चिप्स वगैरह हो गए तो 2.25% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज में 2.14% का। बर्जर पेंट जो एशियन पेंट टॉप लीडर है, इसकी दूसरे नंबर पे आती है बर्जर पेंट, 1.97% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है ये पेंट सेक्टर में कार। उसके बाद हम नीचे नज़र डालते हैं, ये महत्वपूर्ण बैंक HDFC बैंक, इसमें 1.76% का इन्वेस्टमेंट। और इंडस टावर, ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, इसमें 1.63% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इंडस टावर ये टावर लगाने का भी काम करती है। हनीवेल ऑटो, इसमें 1.62% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। कोफोर्ज, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है IT सॉफ्टवेयर से संबंधित, तो इसमें 1.62% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। जुपिटर लाइफ इंश्योरेंस लाइफ लाइन, इसमें 1.62%। वोल्टास, ये AC वगैरह का काम करती है, इसमें 1.55% का। फोनेक्स मिल, इसमें 1.54% का। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 1.51%। JK सीमेंट हो गया, इन्फो हो गया, HPCL, शीला फोम हो गया, यूनो मिंडा, इसमें 1.24%। मदरसन वायरिंग, इसमें 1.23%। FSN ई कॉमर्स में इसमें 1.2% का इन्वेस्टमेंट। मैनकाइंड फार्मा 1.19%। ये इसे लगभग 1 साल ही हुआ है इस कंपनी को। ये फार्मास्यूटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, दवाइयाँ वगैरह बनाती है। अब श्री सीमेंट की बात करें, 1.18% का इन्वेस्टमेंट। वर्लपूल इंडिया, इसमें 1.16% का। इंडियन एनर्जी, और ये HDFC काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है, क्योंकि थोड़ा परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसने जो है ज़्यादातर कंपनियों में किया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को